हेलो फ्रेंड, तो आज मैं फिर आप लोग के साथ में आई हूँ रेस्टोरेंट के सबसे पॉपुलर रेसिपी लेकर के। इतनी ही इजी तरीके से इसे बनाएंगे कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इतनी ही बेहतरीन लजीज बनेगा। साथ में इसके साथ में जो है हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन तावे पर बनने वाली गेहूं के आटे का परफेक्ट एकदम नान लेकर के आए हैं। तो आज हम दाल मखनी और गार्लिक बटर नान की रेसिपी लेकर के आए। एक बार इसकी टेक्सचर देखिए कितनी ही सॉफ्ट एकदम बनी है, वो भी बिना आपको मेहनत के झटपट से बनने वाली है। और नहीं तो अमन चाहिए, नहीं तंदूर चाहिए, बस तावे पर बन जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। तो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 कप हम लिए हैं दाल, ये उड़द का दाल जो छिलके वाली आती है, काली दाल। साथ में 50 ग्राम राजमा, ये सबको दोनों को ओवरनाइट हम सोक कर लिए थे। इसके बाद सुबह मॉर्निंग में इसे 4 से 5 बार अच्छे से हम वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद एक लेंगे कुकर, और कुकर में सारी दालों को इस तरह से डाल देते हैं। राजमा हम 50 ग्राम ही लिए हैं, और काली वाली जो दाल है वो दाल मखनी वाली, वो हम 200 ग्राम लिए हैं। अच्छे से आपको कम से कम 8 से 9 घंटे इसको भिगोना है। इसके बाद एक कुकर में ट्रांसफ़र किए हैं। साथ में डाल दिए हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में आधी चम्मच हम डालें हल्दी पाउडर, आधी चम्मच रेड चिल्ली का पाउडर, एक खड़ी इलायची डाले हैं, एक तेज पत्ता डाले हैं, 2 इंच हम ये दालचीनी डाले हैं। सभी चीज़ों को डाल करके और इसे हम विशल लगा लेंगे 4 से 5। तब तक हमारा दाल जो है उधर हमारा बॉयल हो रहा है, तब तक हम चलते हैं नान के लिए आटा लगाते हैं। तो 1 कप लिए हैं गेहूं का आटा, उसमें आधे कप डाले हैं हम मैदा। तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं। आप मैदा चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 3 बड़े चम्मच हम डालेंगे दही का। तो दही नहीं, आपको इसमें ईस्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, फिर भी परफेक्ट बनेगा। तो 3 चम्मच दही में हम डाले हैं आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हम इसमें चीनी डाले हैं। दोनों चीज़ों को डालने के बाद 1/4 डालें बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर। तो दोनों का मेजरिंग जो है वो आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे, ताकि हमारा जो नान है एकदम ही सॉफ्ट बने। और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ड्राई ही जो आटा मैदा है उसको इन चीज़ों में मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और फर्मेंट अच्छे से होगा। इसके बाद थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट डो लगा करके रेडी कर लेना है। तो जब भी तंदूरी या फिर आप नान के लिए डो लगाएं तो कोशिश करें एकदम ही सॉफ्ट लगाएं, और आपका जो है डो एकदम लचीला होना चाहिए। पानी हम डालते जाएंगे हल्का हल्का से, और मसल लेंगे, और मसल करके इसे हमको रेस्ट पर रखना है। इसीलिए सबसे पहले हम डो लगा करके रेडी कर लेते हैं। ये डो हमारा लग गया है। अब ऊपर से थोड़े से 4-5 ड्रॉप जो है ऑयल का डालेंगे, डाल करके एक बार और इस तरह से नीट कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा ये जो डो है वो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। अब इसे हम अच्छे से चिकना कर करके और सॉफ्ट कर देंगे। थोड़े से कवर करके इसे गर्म जगह पे रख देंगे। ये हमारा जो डो है वो नान के लिए रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब 1 बड़े चम्मच हम लेंगे इसमें कसूरी मेथी, और उसे हम लो फ्लेम पर एक बार बर्तन को गर्म कर लेंगे इस तरह से पैन को। और जैसे पैन जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसी गर्म बर्तन में रहने देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, और इसके बाद इस तरह से हम हाथों से क्रश कर देंगे और इसका एक पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। ये आपका मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसको स्किप नहीं करना है। अभी हमारा पाउडर बन के रेडी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि दाल वगैरह मेरी गली है कि नहीं। तो दाल को हमको 80% ही गलाना है, 20% कसर इसमें अभी छोड़ देना है। यही प्रोसेस से अगर आप बनाइएगा तो आपको रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, दाल को पूरी तरह से एकदम गला देते हैं, तो उसका टेस्ट हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आप बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर टेस्ट आता है। तो दाल देखिए हमारा 80% तक गल चुकी है। अब इसे हम रखते हैं साइड में, अभी इसको हमको मिक्स वगैरह नहीं करना है। अब चलते हैं इसके लिए मसाला बनाते हैं, जिसके लिए हम घी या बटर लेना है। तो 2 बड़े चम्मच हम घी के इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 बड़े चम्मच हम इसमें बटर डाले हैं। 3 बड़े चम्मच लिए हैं, साथ में आधी छोटी चम्मच इसमें हम डाल दिए हैं जीरा।
जीरा डालने के बाद आपको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद डायरेक्ट इसमें मसाले डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का प्यूरी अभी नहीं डालना है। इससे क्या होगा, आपको बहुत बेहतरीन एक कलर और टेक्सचर मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट पहले ऑयल में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटर के प्यूरी डाल देते हैं तो फिर कलर जो है थोड़ा सा इसका डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आप जब भी दाल मखनी बनाएं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो दाल काली वाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से कलर जो है वो डाउन हो जाता है। तो जब भी हमारा घी और जीरा चटक गया है उसके बाद इसमें डालें हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर। सभी चीज़ों को डाल करके हम डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, और हम 2 बड़े टमाटर को 1 कप के तकरीबन टमाटर के प्यूरी बनाए और उसको डाल दिए। सभी चीज़ों को डाल करके फ्लेम मीडियम रखे हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हम अच्छे से इसे भूनने देंगे सभी मसालों को। इसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी हमारा देखिए मसाले का कलर कितना बेहतरीन आया है, ऑयल जो है सेपरेट होने लगा है। उसके बाद अब इसमें जो हम दाल बॉयल करके रखे थे उसको डाल दिए हैं। और दाल की टेक्सचर देखिए, अभी हमारा जो दाल है वो खड़ा खड़ा है, पूरा मैसी नहीं हुआ है। तो हमको ऐसा ही चाहिए। जब हमारे मसाले में धीरे धीरे दाल जो है गलेंगे और सॉफ्ट होंगे तो उसका टेस्ट और भी बेहतरीन आता है। डायरेक्ट अगर कुकर में ही पूरी तरह से आप दाल गला देंगे तो उसका टेस्ट जो उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी अच्छी आपको इस टेक्निक से आएगी। उसके बाद 2 कप हम भर करके पानी डाल दिए हैं। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में क्या होगा, दाल जो हमारी अच्छी से गल गई है। जो 20% इसका कशर था और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी ड्राई हो गया है और हमारा ये मीडियम कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी फ्रेश क्रीम, यानी 100 ग्राम का तकरीबन फ्रेश क्रीम डालेंगे। साथ में हम 25 से 30 ग्राम बटर के क्यूब्स डाल दिए हैं और डाल करके देखिए एक बार इसकी टेक्सचर देखिए कितनी ही बेहतरीन है। और आपको रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर इसमें टेस्ट मिलेगा अगर ये टेक्निक से बनाएंगे। साथ में इसे बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कसूरी मेथी का पाउडर बना करके रखे थे वो 1 चम्मच हम डाल देंगे। तो ये झटपट से हमारा जो है बनने वाला स्मोकी फ्लेवर इसको एक देंगे। तो सबसे पहले हमारा दाल मखनी बन के रेडी है। अब इसे रखते हैं साइड में। अब एक लेते हैं इस तरह का चाकोल, यानी जो कोयला होता है उसको लिए और गैस पे इसे अच्छे से हम जला लेंगे। जैसे ही कोयला जो हमारा अच्छे से जल गया है, अब हम क्या करेंगे, इसे गर्मा गर्म हम तड़के मारेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, स्मोक देंगे। तो सबसे पहले उस मखनी दाल में जो है वो कटोरी रखेंगे, उसमें चाकोल डालेंगे। अब उस पर गर्मा गर्म 1 चम्मच घी हम डाल देंगे। इसके बाद देखिए इसका सारा जो है स्मोक हम अच्छे से दाल में डाल दिए हैं। इसके बाद इसे कटोरी को अब हम हटा देते हैं। तो एकदम ही स्मोकी फ्लेवर वाला आपका ये रेस्टोरेंट का फेमस दाल मखनी जो है वो बन करके घर पे रेडी है। और देखिए एक बार टेक्सचर इसकी कितनी बेहतरीन है। अब हम चलते हैं नान बनाने के प्रोसेस में। अब उसके लिए जो है हमारा डो जो है 10-15 मिनट हम इसे सेट होने दिए हैं और गर्म जगह पर रखें। तो देखिए हमारा डो जो है एकदम परफेक्ट हमारा सॉफ्ट हुआ है। अब हम इसे बड़े बड़े थोड़ा इस तरह से पोर्शन ले लेते हैं। नान जो है थोड़ी सी मोटी हल्की रहती है, तो उसका जो पोर्शन है थोड़े पराठे वगैरह जिस तरह से बनाते हैं उतनी बड़े आपको पोर्शन लेना है। इस तरह से हमको कर लेना है चिकना। आपके पास टाइम है तो आप इसका हाफ आवर के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर 15 से 20 मिनट में भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह से थोड़े से हथेलियों से प्लेट कर लेते हैं। इसके बाद हम बेल लेते हैं। तो इस शेप में, जिस शेप में आप चाहते हैं उस शेप में बेलिए। इसके बाद हम कुछ है इसमें लहसुन की कलियां को चॉप करके इस तरह से डाल देते हैं। इसके बाद डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से धनिया डाल करके हल्के से बेलन से इस तरह से चला देंगे ताकि धनिया जो है लहसुन है वो हमारा निकले नहीं। ये हमारा बटर गार्लिक नान के लिए जो है नान रेडी हो गया है। अब इसे हम पलट लेते हैं। बैक साइड में अच्छे से वाटर स्प्रेड कर देते हैं। और आप नान जब भी बनाइए तो लोहे के तवा पर बनाइए, नॉन स्टिक तवा आपको ये काम नहीं आएगा। उसके बाद जो पानी वाला साइड है वो तावे के ऊपर डाल देंगे, डाल करके कवर कर देंगे। कवर करने से इसमें अच्छे स्टीम आता है, इसके वजह से नान जो है अच्छे से फूलेंगे। इसके बाद आपको पलट पलट के इस तरह से आपको गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेक लेना है। और ये आटे से बनी हुई नान है तो बहुत ही क्रिस्प बनता है। साथ में देखिए हमारा इसका कलर कितना सुनहरा आया है। अब ऊपर से मेल्टेड बटर से हम इस तरह से ब्रश से चिकना कर लेंगे। और ये हमारा परफेक्ट एकदम देखिए एक बार इसकी टेक्सचर और कलर देखिए। एक बार हम आपको इसका बैक साइड में भी पलट करके दिखाते हैं कि कितनी ही बेहतरीन इसका बैक साइड भी क्रिस्प हुआ है।
तो ये क्रिस्पी करारी हमारा बटर गार्लिक नान जो है रेडी है। साथ में ये हमारा गर्मा गर्म स्मोकी फ्लेवर वाला दाल मखनी। तो आप एक बार इस तरह से घर पर बना करके रेडी कर लें तो आपको घर में कोई भी रेस्टोरेंट का ये रेसिपी खाना पसंद नहीं करेगा। साथ में हेल्दी वर्जन का है, हाइजीन का भी ध्यान रखता है, तो आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से डालें हैं फ्रेश मलाई, थोड़े से डालेंगे बटर और इसके साथ में हमारा ये गर्मा गर्म जो है बटर गार्लिक नान, वो भी आटे से बनी हुई हेल्दी तरीके से, वो सब करेंगे। साथ में थोड़े से हम इसमें सैलेड रखेंगे, कुकम्बर और कैरोट वगैरह का, ताकि इसके साथ में थोड़ा सा और भी हेल्दी हो जाए। अब मेरे घर वाले तो खा करके खुशी से झूम उठे। एक बार देखिए इसकी टेक्सचर, कलर और वो इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि आप रेस्टोरेंट को जो है बाय बाय करेंगे और बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए अपने घर में। एक बार फोल्ड करके दिखाते हैं कितनी ही सॉफ्ट है। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे